बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम कुछ कंक्रीट एग्जाम्पल्स को देखेंगे ताकि स्टडी कर सकें कि वो एग्जाम्पल्स कब कंप्लीट मैट्रिक स्पेसिस होंगी और कब सेपरेबल मैट्रिक स्पेसिस होंगी। एक्चुअली हम कुछ डिस्कस करेंगे सीक्वेंस स्पेसिस को, यानी उन स्पेसिस के एलिमेंट्स खुद सारे के सारे सीक्वेंस होंगे, सीक्वेंस स्पेसिस। और फिर उन सीक्वेंस स्पेसिस को हम डिस्कस करेंगे कि वो कब कंप्लीट होंगी, यानी उसमें कब तमाम काशी सीक्वेंसेस उसके अंदर ही कन्वर्ज करेंगी। और दूसरा देखना है हमने कि वो कब सेपरेबल होंगी। ये दो एस्पेक्ट्स को हमने देखना है। सेपरेबल को, सेपरेबल का मतलब क्या है? क्या हम वो मैट्रिक स्पेस एक ऐसे सबसेट को कंटेन करती है जो कि काउंटेबल भी है और डेंस भी है। तो हम इन एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे। तो पहली सीक्वेंस स्पेस जो हम डिस्कस करेंगे वो है L infinity space. As a set X, we take the set of all bounded sequences of complex numbers. यानी L infinity R भी हो सकती है, रियल बाउंडेड सीक्वेंसेस, और ये कॉम्प्लेक्स बाउंडेड सीक्वेंस भी हो सकती है L infinity C। जनरल हम लिखेंगे, जनरली हम स्टडी कर रहे हैं वो तमाम सीक्वेंसेस जो रियल सीक्वेंसेस हैं या कॉम्प्लेक्स सीक्वेंसेस हैं जो कि बाउंडेड सीक्वेंस है। तो बाउंडेड सीक्वेंस का मतलब पता होगा आपको कि ये कुछ बाउंड्स हैं और तमाम सीक्वेंस की जो वैल्यूज हैं वो इन बाउंड के अंदर है। ये बाउंडेड सीक्वेंस कहलाता है। सॉरी। तो ये सीक्वेंस हमने इसको ब्रीफली राइट कर दिया। एक्स सीक्वेंस जो है वो एक्साई जे है और जे फ्रॉम 1 to n होगा, यानी मेरे पास ये एक्साई जे क्या होगा? एक्साई 1 फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस एंड सो ऑन। ये nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस है और ये चलता जा रहा है आगे। ये सीक्वेंस अगर ये बाउंडेड सीक्वेंस है, कि इसकी बाउंडेड सीक्वेंस का मतलब क्या है कि हर सीक्वेंस की एब्सोल्यूट वैल्यू किसी फिक्स नंबर सी एक्स से लेस है, और ये सी एक्स जनरली किसी कांस्टेंट सी से लेस होना चाहिए, तब ये सीक्वेंस क्या कहलाएगा? ठीक है, ये सीक्वेंस एक्स पर डिपेंड कर सकता है, लेकिन ये सीक्वेंस जे यानी टर्म पर डिपेंड नहीं करेगा। बट वी चूज, ओके, ये सीक्वेंस सारी की सारी हमने डाल दी एक्स में, यानी एक्स, कैपिटल एक्स में क्या है? वो तमाम सीक्वेंसेस हैं जो कि बाउंडेड सीक्वेंसेस हैं। ठीक है, वी चूज द मेट्रिक। ओके, फॉर एग्जांपल एक ये एक सीक्वेंस, अगर आप 1 1 1 चुनिए, ये ये बाउंडेड सीक्वेंस है 1 1 1 1 को। हाँ, ये बाउंडेड, ये बिलोंग कर रहा है एल इंफिनिटी को। इस तरह कई ऐसे सीक्वेंसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये सीक्वेंस ले लीजिए 1 0 1 0। ये सीक्वेंस भी एल इंफिनिटी को बिलोंग करता है। एल इंफिनिटी, ये एल इंफिनिटी ऑन आर है। ठीक है, इस तरह ये सीक्वेंस 1 -1 1 -1 एंड सो ऑन, ये भी एल इंफिनिटी को बिलोंग करता है। ये एल इंफिनिटी आर पे बिलोंग करता है क्योंकि रियल सीक्वेंसेस है। अच्छा जी, इस तरह की कई एग्जांपल्स आप रियल सीक्वेंसेस की और कॉम्प्लेक्स सीक्वेंसेस की एग्जांपल भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 -1 आयोटा आयोटा, फिर दोबारा 1 -1 आयोटा आयोटा एंड सो ऑन। ये एक कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस है, ऑब्वियसली ये बाउंडेड सीक्वेंस है, belongs to L infinity on C। ओके, सी पे।
ओके, हम इन तमाम सीक्वेंस की स्पेस x पर एक मैट्रिक डिफाइन करेंगे और वो मैट्रिक ये होगी। ये क्या है कि हमने क्या करना है, उस सीक्वेंस की टर्म्स जिनका नंबर सेम है उनके डिफरेंस के मोड का सुप्रीमम लेना होगा। यानी अगर पिक्टोरियली देखें तो ये कहा जा रहा है कि अगर ये n 1 है, लेट्स से j 1 है, j इक्वल्स टू 1 है, ठीक है, तो फर्स्ट टर्म एक सीक्वेंस की फर्ज करें, ये येलो में फर्स्ट टर्म ये आ रही है ये, और सीक्वेंस एग्जाई ईटा जे की फर्स्ट टर्म ये आ रही है, ये ले, तो हमें ये डिफरेंस ये दिखना पड़ेगा, ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ, ठीक है। इसी तरह जब J2 होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, J2 के लिए हमें देखना पड़ेगा, फर्ज करें कि ये सीक्वेंस जो है वो यहाँ पे आ गया और ये जो येलो सीक्वेंस है वो ऊपर चला गया यहाँ पे, तो अब यहाँ पे इनका डिफरेंस देखें, इस लेवल पे इनका डिफरेंस, अब ये डिफरेंस कम हो गया, तो अब इसको ही हम लेंगे सुप्रीमम के तौर पर। ये मैट्रिक हमने लिया है और इसे ये प्रूफ करना एक आसान टास्क है। असाइनमेंट क्या है कि प्रूव दैट इट इज अ मैट्रिक, इट इज इंडीड अ मैट्रिक। ये आसान है क्योंकि सुप्रीमम वाला आपने केस पढ़ा होगा पहले, इट इज इंडीड अ, इट इज अ मैट्रिक। ये मैट्रिक की चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, इट इज इंडीड अ मैट्रिक। अब जी, तो ये जो स्पेस हमने देखी है, ये सीक्वेंस स्पेस विद दिस मैट्रिक इज जनरली डिनोटेड बाय एल इंफिनिटी। यानी एल इंफिनिटी में दो चीजें हैं, एक स्पेस कौन सी है, स्पेस ऑफ बाउंडेड सीक्वेंसेस, और दूसरा मैट्रिक कौन सी है, मैट्रिक ये सुप्रीमो वाली मैट्रिक, ठीक है। ये बाद में हम क्लियर करेंगे कि वाई सिंबल एल इंफिनिटी क्यों ली जा रही है। तो ये एक फर्स्ट एग्जांपल हमने देखी सीक्वेंस स्पेसिस की, कि इसके अंदर हम तमाम रियल सीक्वेंसेस भी ले सकते हैं, तमाम कॉम्प्लेक्स सीक्वेंसेस भी ले सकते हैं, और फिर मैट्रिक हम डिफाइन करेंगे पहले कंपोनेंट वाइज, यानी टर्म वाइज जो सीक्वेंस के अंदर टर्म्स है उनके डिफरेंस के मोड का सुप्रीमम हम लेना। फॉर एग्जांपल अगर हम दो दो सीक्वेंसेस ले रहे हैं, एक एक्स ले रहे हैं एल इंफिनिटी के अंदर, वो ये सीक्वेंस लिया, हम बात कर रहे हैं एल इंफिनिटी ऑन सी कॉम्प्लेक्स नंबर पे। पहला सीक्वेंस हमने चूज किया ये वाला, लेट्स से 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, फिर 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा एंड सो ऑन, और y हमने ले लिया, लेट्स से सीक्वेंस हमने y ले लिया आयोटा माइनस आयोटा, आयोटा माइनस आयोटा, ये सीक्वेंस हमने ले लिया। लेट्स से ये दोनों ही सीक्वेंसेस x और y जो हैं ये बिलोंग करते हैं L इंफिनिटी ऑन C। अब क्वेश्चन मुझे ये है कि ये डिस्टेंस जरा फाइंड करें x, y, तो क्या होगा। तो पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा इन दो के डिफरेंस का मोड, 1 माइनस आयोटा की एब्सोल्यूट वैल्यू, so which is equals to square root 1 plus 1 becomes square root 2, ये आ गया। नेक्स्ट हमें इन दो का चाहिए, इन दो का -1 माइनस आयोटा का मॉड, ये भी स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा क्लियरली। फिर नेक्स्ट हमें चाहिए इनका मोड, आयोटा माइनस आयोटा ये 0 हो जाएगा, फिर इनका मोड चाहिए माइनस आयोटा माइनस आयोटा, यस माइनस आयोटा माइनस माइनस आयोटा, तो ये भी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ 1 है और फिर ये नीचे रिपीटिशन है, तो
ये जो डी आएगा ये स्क्वायर रूट 2 ही आएगा, इन दो के दरमियान डिस्टेंस ये स्क्वायर रूट 2 ही आएगा, क्योंकि सुप्रीमम लेना है आपने तमाम कोरिस्पॉन्डिंग डिफरेंसेस का, तो ये स्क्वायर रूट 2 ही आएगा यहाँ पे। देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट नेक्स्ट क्या आएगा, पहले ये देख ले जरा आगे क्या आएगा। आगे है मैक्सिमम तरीन डिफरेंस क्या होगा, इधर आ जाए अगर, हाँ एक चांस ये है कि अगर यहां पर आयोटा आ जाए, आयोटा किस नंबर पे है, ओड नंबर पे है आयोटा, थर्ड पे आयोटा, और इसके इस लेवल पर इस साइड पे माइनस आयोटा आ जाए, क्या इनका डिफरेंस लिया जा सकता है आयोटा और माइनस आयोटा का, वो 2 आयोटा आएगा और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी जो कि मैक्सिमम होगा। ठीक है, चेक करें कि क्या आयोटा और इस साइड पे ये थर्ड टर्म है, पहला 1 माइनस आयोटा, अगेन दूसरा -1 प्लस आयोटा, तीसरा आयोटा माइनस आयोटा, चौथा माइनस आयोटा, पांचवा 1 माइनस आयोटा, छठा -1 माइनस आयोटा, छठा ये क्या है, यहाँ है -1 और फिर आयोटा, फिर सातवां क्या है, इसके बाद आएगा आयोटा और यहाँ आएगा माइनस आयोटा, ये मैं कह रहा हूँ, ये यहाँ आयोटा आएगा और यहाँ आएगा माइनस आयोटा, एंड तो ये डिस्टेंस नहीं है बल्कि इनफैक्ट ये आएगा आयोटा माइनस आयोटा, जब ये सामने आएंगे, हाँ जी, तो मैक्सिमम तरीन क्या आ जाएगा 2 आयोटा, और इसकी जब आपने मॉडुलस लेना है तो ये 2 आ जाएगा जो कि मैक्सिमम होता है। इसको थोड़ा ग्राफिकली भी देखना ट्राई करें अगर हम, तो ये जो आयोटा माइनस आयोटा है वो ये है, यानी 1 लेवल पे आयोटा है ब्लैक, और 2 लेवल पे माइनस आयोटा है, और 3 लेवल पे आयोटा है, 4 लेवल पे माइनस आयोटा है, एंड सो ऑन। और दूसरा देखें तो ये है 1, ये ग्रीन पे है, ग्रीन फर्स्ट पे 1 है, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में तो इसे प्लॉट करना भी बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अब यहाँ कॉम्प्लेक्स सीक्वेंसेस के लिए आपको 3 एक्सिस चाहिए, लेकिन आयोटा का जब 1 से डिस्टेंस लेते हैं तो ये डिफरेंस आपको निकालना पड़ेगा, पिक्टोरियल या रियल होता तो इसे रिप्रेजेंट कर सकते थे, कॉम्प्लेक्स में से रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। ओके, तो बेसिकली हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी वो ऐसे आएगी कि आयोटा के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें, आयोटा किस नंबर पे आ रहा है, ओड नंबर पे, और यहाँ इवंथ नंबर पे आ रहा है, तो क्या अगर तो ऐसा आपने खुद डिस्कस करना है, देखना है कि अगर तो अयोटा के सामने माइनस अयोटा आ सकता है, ओड के सामने इधर नहीं आ सकता, तो फिर अगर नहीं ना आ सकता फिर तो ये यही डिस्टेंस होगा इनका मैक्सिमम, और मुझे भी लग रहा है कि ये नहीं आ सकता, क्लियर करें देखें 1 1 2 3 4 5 6 7 नंबर, नहीं 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 सॉरी, फिर ये माइनस अयोटा इसके सामने नहीं आ सकता, इसके सामने फिर अयोटा के सामने अयोटा ही आएगा, ठीक है। आप तमाम पॉसिबिलिटी को लिस्ट कर लीजिए, तमाम पॉसिबिलिटी क्या है, 1 माइनस अयोटा है एक पॉसिबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी है -1 प्लस अयोटा, इन दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होगी। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, माइनस अयोटा, ये थर्ड पे ही हमारा हासिल हो गया था, गलती हो गई हमसे, ये थर्ड पे ही है हमारे पास, देखें माइनस अयोटा माइनस माइनस aorta, so it becomes a -2 aorta whose absolute value is 2, hence the maximum distance is 2, और ये कंफर्म हो गया, तो ये डिस्टेंस हमने इससे निकाला है। अब इस स्लाइड में हम बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे कि स्पेस L इंफिनिटी जो है वो एक कंप्लीट स्पेस है, यानी
हर कॉची सीक्वेंस जो इस स्पेस में है वो इसके अंदर ही कन्वर्ज कर रहा है। तो इसके प्रूफ के लिए हमने एक सीक्वेंस ले लिया एक्स एम बी एनी कॉची सीक्वेंस इन द स्पेस एल इन्फिनिटी, और एक्स एम ये है ये, यानी एक्स वन क्या होगा, उसकी फर्स्ट टर्म इस सीक्वेंस की क्या होगी, वो होगी इग्जाई वन वन इग्जाई टू वन, यानी ये क्या है, इसकी सेकंड कंपोनेंट है, सेकंड टर्म है इसकी। देन इग्जाई थ्री वन एंड सो ऑन। ये एक कॉची सीक्वेंस हमने लिया है, यानी क्या होगा, मीट्रिक हमारे पास ये है जे सुप्रीमम ऑफ दिस, यानी हमने क्या करना है, कंसेक्यूटिव जो हैं एग्जाई वन में से एग्जाई वन, एग्जाई टू में से एग्जाई टू एब्सोल्यूट वैल्यू लेके उनका सुप्रीमम लेना है, ये मैट्रिक है। अच्छा जी, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ द कॉची सीक्वेंस क्या होगा, अगर एक्स एम कोई कॉची सीक्वेंस है तो क्या होगा, फॉर एनी एप्सिलॉन देयर इज एन नेचुरल नंबर n such that for all m and n, ये डी एम एन सुप्रीमम ऑफ जे, ये मैट्रिक है, ये शुड बी लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एम एन ग्रेटर देन एन। अब आप इस बात को ले, हमारे पास गिवन क्या है कि आपका जो सुप्रीमम है, सुप्रीमम ऑफ जे एग्जाई जे एम माइनस एग्जाई जे एन का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन है। ये अंदर तमाम वैल्यूज पॉजिटिव हैं, और अगर इनका सुप्रीमम एप्सिलॉन से लेस है तो इसका मतलब है कि बाकी जो सारे होंगे वो तो इस सुप्रीमम से छोटे होंगे, इसका मतलब बाकी सब भी एप्सिलॉन से लेस होंगे फॉर ऑल जे, यानी एक्साई जे एम जो है माइनस एक्साई जे एन शुड बी लेस देन एप्सिलॉन। ये एक रिजल्ट हमारे पास यहां से निकला है इस डेफिनेशन को यूज करते हुए। देन जी हमने ये एक्सएम लिया, चूंकि ये एक्सएम ने एल इन्फिनिटी से लिया है, ये बाउंडेड सीक्वेंस है, तो बाय डेफिनेशन इसकी हर टर्म्स की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो किसी नंबर के एम से लेस होगी बी एम, ये बाउंडेडनेस की वजह से है फॉर ऑल जे, यानी एग्जाई वन की फर्स्ट टर्म जो है वो लेस होगी के वन से, इस तरह एग्जाई वन की सेकंड टर्म एग्जाई टू सेकंड टर्म वो भी लेस होगी के वन से, एंड सो ऑन, तमाम हर एक के वन से लेस होगी क्योंकि बाउंडेड सीक्वेंस है फॉर ऑल जे। अब हम मॉडुलस की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे ट्रायंगल इनइक्वालिटी, यानी हम इस तरह लिखेंगे एक्साई जे माइनस एक्साई जे की पावर एम प्लस एक्साई जे की पावर एम, ये इनफैक्ट क्या बचा, ये इनफैक्ट है मॉडुलस एक्साई जे, और ये लेस होगा लेस
इक्वल होगा, पहले आएगा एक्साई जे माइनस एक्साई जे की पावर एम प्लस एक्साई जे एम था गया। ये मॉडुलस की हमने प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है, मॉडुलस की प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसके बाद हमने ये फर्दर एक्साई एम जो था, ये वाला पार्ट जो है ये तो लेस है के एम से, ये लेस देन है के एम से ये वाला, क्योंकि एक्साई एम बाउंडेड सीक्वेंस है, तो ये एक्साई एम के एम से लेस होगा। और ये हमने कॉशी सीक्वेंस कंसीडर किया था, तो ये लेस होगा हमारा एप्सिलॉन से। जब भी हम m को बहुत आगे ले जाएंगे तो ये n से बड़ा हो जाएगा, तो ये डिफरेंस एप्सिलॉन से लेस हो जाएगा। सो दिस मीन्स ये हमारे पास आया एक्साई जे, ये आ गया ये इससे लेस होगा, यानी ये बात हम यहाँ पर ये प्रूफ करने लगे, ये हमने प्रूफ किया। तो ये इनइक्वालिटी होल्ड करती है हर जे के लिए, और राइट हैंड साइड इधर कोई जे नहीं है, दैट मीन्स कि ये सीक्वेंस एक्साई जे जो है ये भी एक बाउंडेड सीक्वेंस है, यानी ये एक्साई जे का जो सीक्वेंस है एक्स हमने ले लिया एक नया सीक्वेंस, वो है एक्साई जे। और इनफैक्ट ये एक्साई जे क्या है, ये एक्साई जे है फर्स्ट टर्म का सीक्वेंस, जिसको ये फर्स्ट टर्म एक्साई वन वन था, एक्साई वन का सॉरी एक्साई टू फन था। और ये फर्ज कीजिए क्योंकि ये कॉशी सीक्वेंस है रियल नंबर का, और ये कन्वर्ज करेगा एक्साई जे को, एक्साई वन को। इसी तरह सेकंड वाला एक्साई टू को कन्वर्ज करेगा। तो हम यहाँ पहुंचे कि x जो है वो हमारे पास ये एक नया सीक्वेंस आ गया, और ये बाउंडेड सीक्वेंस आएगा, और ये बाउंडेड सीक्वेंस है तो ये बिलोंग करेगा एल इंफिनिटी को। सो अब हम डिस्टेंस निकालते हैं डी एक्स एम कोमा एक्स का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, वो बाय डेफिनेशन वो होगा सुप्रीमम ऑफ दिस, सुप्रीमम ऑफ एक्साई जे एम माइनस एक्साई जे, ये आ जाएगा। ठीक हो गया। हाँ जी, तो फिर हैंस हमारे पास क्या आया, अगर हम जे को फिक्स करें जे वन लें तो हमारे पास ये आएगा एक्साई वन ऑफ वन, एक्साई वन ऑफ टू एंड सो ऑन। इस तरह एक्साई वन वाले जो हैं वो यानी इस सीक्वेंस स्पेस की फर्स्ट टर्म्स जो हैं वो एक ये फर्स्ट टर्म्स है ना, फर्स्ट कंपोनेंट्स हैं फर्स्ट टर्म का, यानी एक्स एम हमारे पास था ना, एक्स एम था इस सीक्वेंस की mth टर्म्स का, एक्स एम वो है एक्साई जे mth, ये था। तो इस सीक्वेंस के अंदर जो जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो एक अलग सीक्वेंस बना रहे हैं, वो सीक्वेंस ये लिखा हुआ है। और जब जे हम टू रखेंगे तो सेकंड कंपोनेंट्स जो हैं टू फर्स्ट टर्म का सेकंड कंपोनेंट,
सेकंड टर्म का सेकंड कंपोनेंट और सम टर्म, ये एक अलग सीक्वेंस बनाएगा। और ये खुद तमाम के तमाम जो सीक्वेंसेस हैं ये सीक्वेंस ऑफ नंबर्स हैं, या ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं या ये रियल नंबर्स हैं। तो अगर मैं इसको इस सीक्वेंस को कंसीडर करूं, इस सीक्वेंस को, तो ये या तो L इंफिनिटी R में है, या ये L इंफिनिटी सॉरी सो ये R में है, R ये सीक्वेंस R में है, नॉट L इंफिनिटी R, और या ये सीक्वेंस C में है, और ये दोनों ही कंप्लीट हैं। अगर ये दोनों कंप्लीट हैं, रियल भी और सी भी, तो इसका मतलब है ये इसमें जो भी ये वाला जो कॉची सीक्वेंस होगा वो कन्वर्जेंट होगा। लेट्स से कन्वर्ज कर रहा है किसी नंबर एक्साई 1 को, और ये कन्वर्ज कर रहा है किसी नंबर एक्साई 2 को, और इस तरह इसके तमाम सीक्वेंसेस। यानी मैंने ये कहा कि हमारे पास है एक्साई J1, एक्साई J2, हर कॉची सीक्वेंस है, और ये कन्वर्ज कर रहा है, लेट्स से कि पहला जो है वो कन्वर्ज कर रहा है एक्साई 1 को, दूसरा एक्साई, यानी ये एक्साई JM जो है फर्स्ट कर ले कन्वर्ज कर रहा है एक्साई J को, यानी ऊपर वाली पावर 1 2 हमने हटा दी है, J फिक्स रखा था। यानी फर्स्ट कंपोनेंट वाला एक्साई 1 को करेगा, सेकंड वाला एक्साई 2 को करेगा, और हर एक जो है ये सीक्वेंस ये R में है या C में है, और वो कंप्लीट स्पेसिस हैं, कन्वर्जेंट कॉची सीक्वेंसेस कन्वर्जेंट होंगे। तो डेट मीन्स कि हम ये कहना चाहते हैं कि ये देखें, ये हमने ये नॉर्म भी इस्तेमाल की है उसी मैट्रिक की, एब्सोल्यूट वैल्यू नॉर्म। तो फिर XM कन्वर्जेंट है, तो फिर इसका ये डिफरेंस जो होगा, डेफिनेटली ये डिफरेंस शुड बी लेस देन होगा एप्सिलॉन से। और जब हर एक का डिफरेंस एप्सिलॉन से लेस होगा, तो सुप्रीमम भी ऑब्वियसली, जब सब एक एप्सिलॉन से लेस है, तो इनमें ही सुप्रीमम होगा कोई एक, तो वो भी एप्सिलॉन से लेस होगा। और इसी बात को मैं नाम दूंगा, आगे जाके देखेंगे यही होगा, DXM और X शुड बी लेस देन एप्सिलॉन। और ये X जो सीक्वेंस बना, ये आगे हम दोबारा इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये X वो सीक्वेंस है जो कि जिसको ये सीक्वेंस XMth दो कन्वर्ज कर रहा है। तो XMth जो सीक्वेंस बनेगा हमारा, वो कन्वर्ज करेगा X को, और ये बाउंडेड सीक्वेंस है, और ये L इंफिनिटी में ही बिलोंग करेगा।